देखिए इस वक्त आप लोग पेशेंट को प्लीज आराम करने दीजिए, इस समय उनकी हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर साहब प्लीज, रूबल से सिर्फ 2 मिनट के लिए मिल सकता हूँ, सिर्फ 2 मिनट के लिए प्लीज डॉक्टर। ओके प्लीज डॉक्टर। मैं भी आती हूँ। मामा जी इन दोनों का कंसर्न देख के तो यही लगता है कि रूबल इन लोगों से मिला हुआ है, इसलिए रूबल पिछले कुछ दिनों से। अगर कल को ये पूरा एम्पायर हमारा हो जाता है तो कहीं तुमने मुझे भी इस एम्पायर से बाय बाय कर दिया था। लोग जिसे कमीनापन कहते हैं, इसे आई कॉल इट बीइंग प्रैक्टिकल। वैसे लतिका, तुम्हें मेरे सामने एक्ट करने की जरूरत नहीं। आई नो यू इनसाइड आउट। डोंट वरी, तू ठीक हो जाएगा। गुड़ी, रूबल ठीक हो जाएगा, रूबल ठीक हो जाएगा ना? You'll be all right, right? This is not fair यार। तू हमेशा कोई तरीका ढूंढ लेता है जिससे हम सब परेशान हो जाए। रूबल पहली बार जिंदगी में हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो रहा था। तूने मैं रूबल को बचा नहीं पाया। I'm so helpless। भाभी डोंट वरी, वहां चेन्नई में डॉक्टर प्रसाद है ना, ही विल हैंडल एवरीथिंग। मैं और कायरा भी साथ चलेंगे, और प्लीज मुझे मना मत करना। रूबल के साथ मैं भी चलूंगी। ठीक है, मैं मेरे साथ और 3 टिकट्स बुक करवा देता हूँ। भैया भैया भैया, दीदी भैया ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड है, और यहाँ पर पुलिस और बाकी लोगों को हैंडल करना, किसी को यहाँ रुकना पड़ेगा। हाँ, शी इज राइट। देखो अनुज, तुम यहीं रुको, मैं चेन्नई जाता हूँ। नो, दैट्स ओके, आई विल मैनेज। अनुज, आई नो यू विल मैनेज, लेकिन अगर सब लोग यहाँ चेन्नई चले गए तो प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होने वाली। इट्स बेटर कि तुम और अदी यहाँ रहो और पुलिस और लीगल मैटर्स को हैंडल करो, तो मैं वहां भाभी के साथ चेन्नई में सब कुछ मैनेज कर लूंगा। आई नो इट्स डिफिकल्ट और तुम जाना चाहते हो, लेकिन ट्रस्ट मी, यू बेटर स्टे हियर। भैया प्लीज मान जाइए। अब कैसा है रूबल? सब ठीक तो है ना? It's not good. रेवती, ये लड़का तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो तुम मेरे बेटी के साथ? हाँ बेटा, ये तुम्हारे साथ यहाँ कैसे? आप इससे क्या पूछ रहे हो? ये लड़का हमारी बेटी के पीछे पड़ा है। कहा था ना तुम्हें रेवती ने कि इसे तुमसे शादी नहीं करनी, तो क्यों इसके पीछे पड़े हो? हाँ, देखो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे रईस लड़कों को। इसका पीछा छोड़ दो। बाबूजी, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। रेवती, अब क्या सुनना बाकी रह गया है? हाँ, इसके साथ घूम फिर रही हो तो फिर शादी के लिए मना क्यों किया? माँ प्लीज, मैं बाबूजी से बात कर रही हूँ। बेटा, अस्पताल में तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो चलो यहाँ से। एक मिनट, कहाँ लगा रखा है आप लोगों ने?
हाँ? राहुल सिर्फ रेवती का ना म्यूजिक टीचर है, म्यूजिक टीचर। और ये सिर्फ मुझे यहाँ छोड़ने आए थे। एक्चुअली पंखुड़ी मुझे लेने आने वाली थी, लेकिन वो नहीं आ पाई। जैसे रूबल की बात पता चली तो राहुल उससे मिलने आए हैं, और कुछ नहीं। मैं चलता हूँ। राहुल, सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड। कम ऑन ड्रॉप, छोड़ के आता। रेवती का दाखिला जानबूझ के वही करवाया ना जहां ये राहुल है। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ तुम दोनों की चाल को। शराब चाची जी। What's wrong with you? रूबल को लेकर हम सब यहाँ परेशान हैं और आप यहाँ नया तमाशा क्रिएट कर रही हैं। सॉरी टू से दिस, लेकिन चाचा जी जो लोग यहाँ कंसर्न नहीं हैं वो यहाँ अननेसेसरली भीड़ भाड़ ना करें। Just leave this hospital premises in 10 minutes. वरना मैं खुद करवाऊंगी, and you know that. You don't stare at me like that, huh? दी, just forget about it. एक काम करते हैं, हम सब लोग घर निकलते हैं और 2-3 लोग यहाँ हॉस्पिटल में रुके। तुम सब जाओ, मैं रुकता हूँ। हाँ, मैं भी अनुज के साथ यहीं रुकता हूँ। मैं मेरे बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं शीला, प्लीज तुम जाओ। मैं नहीं जाऊंगी अनुज। प्लीज शीला। भाभी चलो। कायरा, भाभी को लो। भाभी, हाँ भाभी अब चलो। मॉम, आई थिंक मुझे भी चेन्नई जाना चाहिए सबके साथ। आई थिंक दे नीड मी। यस मॉम, अगर आदि वहाँ जाएंगे तो मामी जी को भी हौसला मिलेगा। नो आदि, आई थिंक तुम्हें इस वक्त यहीं रहना चाहिए। थिंग्स आर गेटिंग नास्टियर और जो लोग किडनैपिंग कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। अब तक तो उन्हें रूबल पर शक भी हो गया होगा। मैं नहीं चाहती कि वो रूबल के लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, इसलिए तुम्हें चाचा जी और उनके फैमिली के आसपास रहना होगा। आदि, नाउ इट्स एन ओपन वॉर। अब जो कुछ भी होगा खुलेआम होगा, आर या पार। राइट, अब तो लिमिट हो गई है। अब छोटी नाना और उनकी फैमिली को एक्सपोज करना ही पड़ेगा। नानू के लिए और रूबल के लिए हम ये करना ही होगा। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब आखिरी रास्ता है। आदि और पंखुड़ी के सामने मैं ऐसी शर्त रखूंगी कि दोनों चारों खाने चित। जल्दी चलो बेटा, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। भाभी जी, शीला भाभी जी। अब क्या है शैंकी? भाभी, इसमें हलवा है, हलवा रूबल बाबा के लिए। आज उनका जन्मदिन है ना। तुम्हें याद था? भाभी जी, मुझे कैसे याद नहीं रहेगा। हर साल आज के दिन साहब जी रूबल बाबा के नाम से पूरी ऑफिस में मिठाई बांटते थे। आज साहब जी होते तो शायद ऐसा दिन ही नहीं आता। शैंकी, आज रूबल का बर्थडे, और देखना हम उसका बर्थडे बहुत ही ग्रैंड वे में सेलिब्रेट करेंगे। बस अभी 2-4 दिन में रूबल ठीक होकर तो आ ही जाएगा, है ना? सच करिए बेटा। अरे वाह, 2-4 दिन में आ जाएंगे। आप जी प्लीज लीजिए। मम्मी चले, हम बहुत लेट हो चुके हैं। शैंकी, थैंक यू। कैसी बात कर रहे हो भाभी जी?
नंदू काका। जी बेटा। मामी जी कहाँ हैं? शीला मैडम, लतिका मैडम और कैरा मैडम अस्पताल गए। किसने सोचा था कि इस साल रूबल भैया का जन्मदिन ऐसा होगा? हाँ ओके, गुड मॉर्निंग पंखुड़ी। मैं हॉस्पिटल निकल रहा हूँ। तू और रेवती रेडी है क्या? आई मीन रेवती को हम रास्ते में अकेडमी ड्रॉप कर देंगे। आदि, तुम दोनों हॉस्पिटल चले जाओ, आज मैं अकेले चली जाऊंगी, सच में। नहीं यार, तू अकेली कैसे जाएगी? दैट्स आदि, आई थिंक वो चली जाएगी, बट मैं ड्राइवर को बोल दूंगी, वो तुम्हें वहां ड्रॉप करके वहीं पे रुक जाएगा। रेवती नाच गाना सीखने नहीं जाएगी। रेवती एकेडमी जाएगी और उसी एकेडमी में जाएगी। आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, आपको याद है ना? हाँ, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें याद है, वो तो मैंने रेड भी ली है। लेकिन क्या है ना पंखुड़ी, तुम्हारी इन शर्तों के वजह से मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। और एकेडमी में जाने से रेवती की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? रियली? रेवती म्यूजिक एकेडमी जाएगी एंड दैट्स फाइन। मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे इस बारे में बात करने का टाइम नहीं। आदि, ये कोई तरीका है बड़ों से बात करने का? इनफैक्ट मुझे तो इस बारे में बात करनी ही नहीं। छोटी नानी है कि जो मुझसे बात करी इस बारे में। देख रहे हो ना गुड्डू बेटा, हाँ, अपनी बेटी के भलाई के बारे में सोचने के लिए भी अब मालकिन हम मुझ पर पाबंदी लगा रही है। लोग क्या कहेंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि रेवती उसी लड़के से नाच गाना सीख रही है जिसके उसकी सगाई टूट गई है। नानी जी प्लीज अपना ड्रामा बंद कीजिए। आपको जो सबको कंट्रोल करने की आदत है ना, उसे आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज सब जानते हैं कि आपको अपने बच्चों से कोई प्यार नहीं। क्या कहा तुमने? हाँ, सुना आपने? इतने सालों के त्याग का मुझे क्या फल मिल रहा है? आखिर लोग ठीक ही कहते हैं, सौतेली माँ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आखिर वो सौतेली ही कहलाती है। बस आदि, पंखुड़ी ने अपनी सारी हदें पार कर दी है। रेवती की माँ को अपनी बेटी की भलाई अच्छी तरह से पता है। भगवान के लिए जो तुम लोग का प्यार है ना, तुम लोग अपने पास रखो और मेरे बच्चों की माँ से ऊंची जुबान से बात करने की कोशिश मत करना। प्लीज स्टॉप इट ऑल ऑफ यू। वहां रूबल हॉस्पिटल में है और आप सब लोग। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। उस बेचारे रूबल ने तो अपने भाभी की सारी परेशानी अपने सर पर ले ली, लेकिन यहाँ भैया भाभी को कुछ है? सिर्फ हॉस्पिटल में दो आंसू बहाने से कोई भाई नहीं बन जाता। Stop it! एक शब्द नहीं है, नहीं तो कौन रूबल भैया के लिए कंसर्न है ये सबने कल देख लिया है। और अगर आपको थोड़ी सी भी चिंता होती ना, तो हॉस्पिटल में आप इतना बड़ा तमाशा क्रिएट नहीं करती राहुल को लेके। सॉरी मामा जी, इस टाइम पे भी हम ऐसी बातें कर रहे हैं, बट सवाल रेवती की जिंदगी का है। ओ जनहित में जारी, अगर मेरी रेवती के बारे में कुछ कहा ना। चुप हो जाइए। एकेडमी मुझे जाना है, इसलिए मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है, और मैंने डिसाइड कर लिया। मैं एकेडमी जाऊंगी और म्यूजिक क्लासेस अटेंड करूंगी। रूबल, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे।
पता है, आज मैंने हर चीज अपने हाथों से बनाई है तुम्हारे लिए। इतने सालों में पहली बार मैंने किचन में इतना काम किया। दिखा, ये देखो रोटियां। तुम्हें देसी घी की रोटियां पसंद है ना? सारी रोटियां देसी घी में बनाई है मैंने। और ये देखो, नारियल के लड्डू पसंद है ना तुम्हें? ये लो खा लो। मैं पंखा करती हूँ। पंखा लो, पंखा करती। आज तो अपने माँ के हाथ से खा ले। मैं पक्का तुम्हें कभी इरिटेट नहीं करूंगी बेटा। अपने भैया से कहना अपनी माँ के हाथ से खाने के लिए। देखो, मुझे तुम्हारा ये रिटर्न गिफ्ट नहीं चाहिए। मुझ पे इरिटेट हो जाओ ना मुझ पे इरिटेट। कह दो ना जो तुम हमेशा कहते हो, मॉम स्टॉप बीइंग, क्या कहता है वो, मेलोड्रामेटिक। हाँ वही कहना। मैं अपने माँ से बात करने पहुंच। रूबल ठीक तो हो जाएगा ना बेटा? इसके बाद मैं उसे कभी इरिटेट नहीं करूंगी। मॉम, I'll stop being melodramatic, okay? देखना, अगले साल हम रूबल का बर्थडे बहुत ही ग्रैंड वे में सेलिब्रेट करेंगे। पक्का ना बेटा? पक्का। चाचा जी, अगर रेवती खुद एकेडमी जाना चाहती है तो लेट हर गो। मतलब फाइनली डिसीजन इज ऑल योर्स। एनीवेज, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं रूबल के पास। रेवती, तुम एकेडमी के लिए हेलो मिसेस कुमार, आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया था उसी बेसिस पे हमने एक सस्पेक्ट को अरेस्ट किया है। अगर आप आकर आइडेंटिफाई कर लेंगी तो हम अपना इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर पाएंगे। यस समय बस हम लोग अभी आ रहे हैं। जी आदि, रूबल भैया के कल्परेट्स को पकड़वाकर हम उन्हें सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट देंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।